दोस्तों ब्रीडिंग बॉक्स में जब अंडों में से बच्चे निकल जाए उसके बाद अपने बर्ड को खाने में गर्म तरह की चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, यहाँ पर ढेर सारे बजरी तोते हैं हमारे घर की ब्रीड के जिनको हमने रोका है। और यहाँ ऊपर हमारा रेड आइज बजीज का जोड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे बजीज पैरेट का एक क्लच पूरा होता है तो फिर से मटकी की सफाई करके ये डालनी होती है। इसके क्या फायदे होते हैं। और ये सफेद जवा का बच्चा है जिसकी थोड़ी सी प्लकिंग हुई है, तो इनको छोड़ देते हैं इसके अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं और सेटअप की लाइटों को बंद करने में अभी तक 2 घंटे का समय बचा है। तो इसी दौरान मैं लेकर के आ चुका हूं अपने बर्ड के लिए एक ताजा सॉफ्ट फूड। जी हाँ दोस्तों, अब काफी भाई सोच रहे होंगे कि मोहित भाई सुबह के समय तो हम सभी अपने बर्ड को खाने में सॉफ्ट फूड देते हैं, लेकिन ये रात को आप कौन सा सॉफ्ट फूड अपने बर्ड सेटअप पर लेकर के आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा दिन में दूसरा दिया जाने वाला सॉफ्ट फूड क्या समय रहता है, क्या क्या चीजें दी जाती है, रात को देने वाले सॉफ्ट फूड का क्या बेनिफिट होता है, कब से कब तक रात के समय सॉफ्ट फूड मैं अपने बर्ड को दिया करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब एक दिन हम जो है बर्ड को एक समय पे खाना देते हैं, अगले दिन फिर उसी समय पे देते हैं, उसके बाद में फिर उसी समय पे देते हैं, तो हमारे बर्ड को इंतजार रहता है फिर से उस समय पर उस खाने का। काफी भाई क्या करते हैं, कभी खाना कभी दे देते हैं और कभी कितने बजे दे देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बर्ड का शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। दोस्तों बर्ड हमारी तरह नहीं होते, बर्ड बड़े ही शेड्यूल से चलने वाले होते हैं। दोस्तों इनका पूरा प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दाने भीग रहे हैं जो कि दोस्तों आज सुबह में मैंने भिगोए थे। कौन कौन से दाने हैं और मेरे हाथ में इस बोतल में क्या है, चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ इस बर्तन के अंदर तो जो है ये दाने हैं जिसमें 4 तरह के दाने मिले हुए हैं। दोस्तों सोयाबीन के बीज हैं जो कि अच्छे से भीग चुके हैं, राजमा के बीज हैं, राजमा लाल कलर में, और काले चने हैं दोस्तों, भिगे हुए काले चने, इसी के साथ ही भिगे हुए गेहूं हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने मिला रखी है, मिक्स कर रखी है कौन से बर्ड के लिए। और यहाँ पर है एप्पल साइडर विनेगर जिसे हम सेब का सिरका कहते हैं। इसका क्या उपयोग होता है, क्या यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब इस तरह के दाने जो है वो जैसे सुबह मैंने भिगो दिया, अभी ये रात को जो है वो थोड़े से बच जाएंगे, तो अगले दिन सुबह भी मैं इनको सॉफ्ट फूड में मिलाकर काम में लूंगा। तो इसलिए इसके अंदर मैं सेब का सिरका मिला दूंगा। क्या होता है कि अनाज जब भीग रहा होता है पानी में, तो दोस्तों उसका पानी चेंज करना, उसे धोना काफी जरूरी है। इसी के साथ ही अनाज में थोड़ी सी स्मेल जो है वो आ जाती है, ठीक है। उससे फिर क्या होता है कि काफी बार बर्ड को वो अनाज नुकसान कर जाता है। तो साफ पानी से अनाज को धोकर उसके अंदर सेब का सिरका मिलाना काफी जरूरी है। इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। इस टॉपिक पर काफी जल्द एक वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों अभी लाए गए सॉफ्ट फूड के अंदर गेहूं की रोटी को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है और ये मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों कौन कौन से बर्ड को देना है, चलो मैं सभी बर्ड को देता हूँ। और इसी के साथ ही हम दोस्तों इस टॉपिक पर आगे बात भी करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। जैसे दोस्तों इस बॉक्स के अंदर बच्चे हैं, ये अफ्रीकन लव बर्ड्स है। तो दोस्तों अभी तक 2 घंटे का समय है लाइट को बंद करने में, तब तक इनको हम इस तरह से दे देते हैं। दोस्तों खास तौर पर ये सॉफ्ट फूड लाया गया है हमारे फिंच बर्ड और बजीज पैरेट के लिए। फिंच बर्ड और बजरी तोते इसे काफी पसंद करते हैं। और यहाँ ऊपर हमारा रेड आइज बजीज का जोड़ा है जिसकी एक मटकी में तो बच्चे हैं और दूसरी मटकी में अंडे हैं। दोस्तों काफी जल्द मैं अपने रेड आइज बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप सभी के साथ में जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों क्या होता है कि बर्ड को पूरे दिन 24 घंटे सीड मिक्स तो दिया ही जाता है, लेकिन जब 2 टाइम सॉफ्ट फूड दे दिया जाता है दोस्तों, सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे, जिससे ये अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवा लेते हैं। जो ब्रीडिंग जोड़े होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाता है बच्चों को अच्छे से फीड करवाने के लिए। दोस्तों इससे बच्चों की ग्रोथ काफी अच्छे से होती है। काफी भाइयों का सवाल रहता है कि मोहित भाई हमारे बर्ड सेटअप पर 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे निकलते हैं, लेकिन बचते हैं 1 बच्चा, 2 बच्चा या 3 बच्चे। तो क्या होता है कि बर्ड्स उन्हें सही तरह से पूरा प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते हैं, खाना नहीं खिला पाते हैं, क्योंकि हम अपने बर्ड को खाना देते ही कम है या सही समय पे नहीं देते। हमारा अपने बर्ड को खाना देने का सही समय नहीं है, प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। इस वजह से हमारे बर्ड का शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे बर्ड हर बार अपने बच्चों को मार रहे हैं।
तो इसके लिए हमें अपने बर्ड को खाना देने का शेड्यूल समय फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे हम रोजाना अपने बर्ड को खाना देंगे। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बजरी तोते किस तरह से इंतजार करते हैं। अब आप देखें, ये बजरी तोते आकर के जाली पर चिपक रहे हैं और इस तरफ ये काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं हमारे सन कन्यूर बर्ड, यानी कि इन्हें भी इंतजार है। आप देखिए दोस्तों किस तरह से गेट के पास में आ रहे हैं, डोर के पास आ रहे हैं। तो इन्हें सबसे पहले दे देते हैं। दोस्तों यहाँ नीचे के पिंजरों में भी बजीज पैरेट के जोड़े हैं जिन्हें हमने सेपरेट कर रखा है और कुछ में बच्चे भी हैं, तो इन्हें भी दे देते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखिए बैग के अंदर है बुरादा वुड सेविंग रंदे की छीलन। तो दोस्तों ये हम फिर से लेकर आए हैं क्योंकि जैसे जैसे बजीज पैरेट का एक क्लच पूरा होता है तो फिर से मटकी की सफाई करके ये डालनी होती है। इसके क्या फायदे होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो कैमरे के बैक साइड जो भी बर्ड है उनको हमने खाना दे दिया है। और अब नंबर है दोस्तों इन पिंजरों का। यहाँ पर ढेर सारे बजरी तोते हैं हमारे घर की ब्रीड के जिनको हमने रोका है। इस तरफ कुछ रेनबो स्पेंगल बजीज पैरेट है और इस तरफ कुछ नॉर्मल बजीज पैरेट है। तो चलिए इनको भी देते हैं कि रात के समय थोड़ा सा खाना अच्छे से 2 घंटे में ये भी खा लेंगे। दोस्तों अभी आप देखना सभी नीचे आ जाएंगे, सारे नीचे आ जाएंगे अभी। और अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूं हमारे इस पोर्शन में यानी नए बर्ड सेटअप में। दोस्तों यहाँ पर हमने कबूतर नेट क्यों लगा दी कि हमारे बर्ड सेटअप पर काफी सारे भाई आते हैं हमारे बर्ड देखने के लिए, तो काफी भाई बिना परमिशन के सीधे उधर चले जाते हैं। इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपको बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों इस तरफ का जो पोर्शन है यहाँ पर हमने 6 तरह के फिंच बर्ड और 12 जोड़े कॉकटेल बर्ड का सेटअप बनाया हुआ है। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसका जो फर्श है वो लकड़ी का है। कहने का मतलब है कि लोहे के फ्रेमिंग पे लकड़ी की जो सीटें लगाई हुई है। तो जब हम इसके ऊपर ज्यादा लोग चलते हैं तो थोड़ी सी आवाज करता है, इसे कॉकटेल बर्ड डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने अंदर जो है वो बिना परमिशन के जो है वो एंट्री बंद कर रखी है। तो अब दोस्तों हम अपने सभी फिंच बर्ड को ये रोटी देते हैं। तो जावा फिंच है इस तरफ, दोस्तों कॉकटेल बर्ड को रखना और इनसे ब्रीडिंग करवाने के दौरान काफी सारी समस्याएं आती है जिन पर हमने बारीकी से जो नोट किया, बारीकी से ध्यान दिया और इन चीजों का हम काफी ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को भी बता देता हूँ। दोस्तों ब्रीडिंग बॉक्स में जब अंडों में से बच्चे निकल जाए उसके बाद अपने बर्ड को खाने में गर्म तरह की चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है हमारे कॉकटेल बर्ड दोबारा से हीट पर आ जाते हैं। इस वजह से छोटे बच्चों को कॉकटेल बर्ड के मेल मार देते हैं, फिर अगली ब्रीडिंग की तैयारी करने लग जाते हैं। दोस्तों ये जो डाइट हम दे रहे हैं इसके अंदर आप देखें कि राजमा हमने बिल्कुल ना के बराबर रखा है क्योंकि इनकी तासीर होती है काफी ज्यादा तेज गर्म और सर्दियों के समय ही ये अपने बर्ड को देने चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों जब दानों को भिगो दिया जाता है उसके बाद इनकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो इस वजह से मैं भिगे हुए दाने ही अपने कॉकटेल बर्ड को देता हूँ। अगर ब्रीडिंग बॉक्स में बच्चे हैं इस दौरान में कोई भी दाना उबाल कर अपने कॉकटेल बर्ड को नहीं देता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं और मेरा बर्ड सेटअप पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करें, साथ ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आती रहे और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सकें।